हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपनी जो 12th क्लास की आपकी एनसीईआरटी की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है वो अपनी चल रही है। 5 चैप्टर अपन ने पीछे कवर कर लिए हैं। आज का जो अपना अगला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 कवर करेंगे। राजस्थान की पर्यावरणीय चुनौतियाँ क्या क्या हैं, उनसे संबंधित कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। क्योंकि आपको पता है कि 6 से लेकर 12th की जो बुकें हैं राजस्थान अध्ययन की या हमारे राजस्थान के नाम से जो चलती हैं, हालांकि 6 से 8 तक ही हमारे राजस्थान के नाम से चलती हैं, फिर राजस्थान अध्ययन के नाम से बुक चलती हैं। तो वो सारी बुकें मैं आपको यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। इससे अलावा अगर आपने जैसे 6 से 10 तक की जो बुक्स हैं उनके सब के वीडियो पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख लेना। तो आज का मैं वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है, तो ऑप्शन है वनोन्मूलन, अनियंत्रित पशुचारण, वर्षा में कमी। तो सारा का सारा आपके किसके कारण है, मरुस्थलीकरण के कारण। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है, फ्लू रोग, फेफड़ों का रोग, या उल्टी दस्त, या फ्लोरोसिस। तो इसमें देखो दांत पीले हो जाते हैं। दांत कैसे पीले होकर खराब हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्लोरोसिस। क्या बोलते हैं, फ्लोरोसिस। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट रहेगा। अगला है डार्क जोन किसे किसे बोलते हो, डार्क जोन किसको कहते हैं, जल विहीन क्षेत्र को, झीलों के सूखने को, नदी के सूखने को, या भूजल की संकट की स्थिति को। तो डार्क जोन जो है वो भूजल की संकट की जो स्थितियां हैं उसको डार्क जोन कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सेम की समस्या का संबंध किस प्रदेश से है। तो ऑप्शन है वनों से, कृषि से, औद्योगिक विकास से, या सिंचित क्षेत्र से। तो देखिएगा जो आपकी सेम समस्या है वो कृषि से संबंधित होती है। ठीक है, दलदली भूमि में सेम समस्या, और इसका जो उपचार है वो फिर किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका ये उपचार जिप्सम के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन जो 3 है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है राज्य में कितने ब्लॉक डार्क जोन की श्रेणी में आते हैं। भाई कितने ब्लॉक हैं वो जो डार्क जोन की श्रेणी में आते हैं, तो इनकी संख्या है 180। कितनी है, 180। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है ध्वनि का मापन किस में किया जाता है। ऑप्शन है कैलोरी, डेसिबल, जूल, किलोवाट। तो ध्वनि का मापन है वो डेसिबल में किया जाता है। और ध्यान रखना है क्वेश्चन कल आपका जो 2nd ग्रेड का पेपर लगा था उसमें पूछा जा चुका है। तो सारे क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं। 2nd ग्रेड आपका सोशल साइंस, उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ध्वनि का मापन किस में किया जाता है, डेसिबल में। तो ऑप्शन जो 3 है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। वायु में नाइट्रोजन गैस का कितना % पाया जाता है, इजी क्वेश्चन है, 78%। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे वायुमंडल में सर्वाधिक गैस तो नाइट्रोजन, अगर मैं आपसे पूछूं पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक गैस तो आपकी ऑक्सीजन होगी। ध्यान रखना, इस प्रकार से क्वेश्चन को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, कि क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेता हूं मैं, कि सूखा निवारण के उपायों में शामिल नहीं है पूछा है कि कौन सा उपचार है या कौन सा निवारण है वो सूखा से संबंधित निवारण नहीं होगा। संसाधनों का कुशलतम प्रयोग, वृक्षारोपण, पानी, बिजली व अनाज की बचत, या अत्यधिक पशुचारण। तो ज़्यादा पशुचारण करोगे तो वो उससे निवारण नहीं होगा सूखा का। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है कि अत्यधिक पशुचारण। क्या रहेगा, अत्यधिक पशुचारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जल किस यौगिक का मिश्रण होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और नियोन का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का। आप देखिएगा जल का फॉर्मूला आपका H2O होता है। तो क्या क्या है इसमें, ऑक्सीजन भी है, क्या है, ऑक्सीजन भी है, और आपका हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। तो ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, और बिना किसी देरी के मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं हो। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जो भी आपकी जैसे जैसे सिलेबस जारी किया जाता है तो बोला जाता है भाई 6 से 10 तक का सिलेबस आएगा, 6 से 12 तक का। तो फिर ये बुक पढ़ना थोड़ा सा लाजमी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि फिर ये बुक पढ़ना भी ज़रूरी है कहीं, क्योंकि इनमें देखो इनका पढ़ने का तरीका आपका यही होना चाहिए भाई, इनमें जो अलग बात आ रही है ना उसको गाइड में लिख लो। भाई आप रेगुलर तो गाइड पढ़ते ही हो, अगर जैसे अलग कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से उठा कर उसको गाइड में लिख लिया, बस इतना किया करो आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा जल प्रदूषण की समस्या राजस्थान के किन क्षेत्रों में अधिक है। भाई आपको बताना है कि जो आपका वाटर पोल्यूशन है, जल प्रदूषण की समस्या है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में अधिक होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में, या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। तो जल प्रदूषण की जो समस्या है वो राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में सर्वाधिक होगी। वो आपके नगरीय जो क्षेत्र हैं वहाँ सर्वाधिक होगी किसकी, जल प्रदूषण की समस्या। क्योंकि वहाँ जैसे मान लो कल कारखानों से जो
वेस्टेज पदार्थ निकलता है वो जल में, या जो शहरी जो अन्य जो गंदगियाँ हैं वो जल में शामिल हो जाती है, तो इससे क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है, इसको जल प्रदूषण बोला जाता है। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं आगे देखिएगा। तो ये आपका मेरे हिसाब से 6 चैप्टर कंप्लीट है। 7वां चैप्टर है सूचना का अधिकार और मानवाधिकार। और मैं आपको बता दूं, अपन जो सोल्व कर रहे हैं वो 12th की बुक सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने 6 से 7th 8th 9th और 10th ये सारी बुकें इसी प्रकार क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाना चैनल पे, प्लेलिस्ट में पड़े हैं वो सारे वीडियो, आप यहाँ से देख लेना। आगे देखो, अगला जो चैप्टर है सूचना का अधिकार, मानवाधिकार और बाल अधिकार संरक्षण, इसके क्वेश्चन आएंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल नीति कब घोषित की गई? राष्ट्रीय बाल नीति कब घोषित हुई? तो ये 1974 में होती है। 1974 में देश की पहली बाल नीति घोषित की गई थी। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, राजस्थान में कब से समेकित बाल विकास परियोजना प्रारंभ की गई? समेकित बाल विकास परियोजना राजस्थान में कब से प्रारंभ की गई? तो ये आपकी 2 अक्टूबर 1975 से प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 से प्रारंभ की गई थी समेकित बाल विकास परियोजना। तो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, देखो करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है, समेकित बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 से शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बालकों को स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराने व विकास का अवसर देने हेतु राज्य को निर्देशित, कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि बालकों की स्वतंत्रता है? तो ये आपका अनुच्छेद 39 कहता है। अनुच्छेद 39 आपका कहता है, क्योंकि अनुच्छेद जो 40 है वो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित हो जाएगा, 44 है वो समान सिविल समिति संहिता हो जाएगी। आगे आओ, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, आरटी एक्ट 2009 में विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात, अब देखना बुक के हिसाब से 1:40, वैसे जैसे क्लास 1 से 8 है तो उसमें 1:30 का रहता है। फिर जैसे 150 प्लस हो गए तो आप, या एक प्रधानाध्यापक का पद हो जाता है तो सारे, तो नॉर्मली 1:40 का होना चाहिए। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है न्यूनतम जो शैक्षणिक घंटे हैं शिक्षक के वो प्रति सप्ताह कितने होते हैं? तो फिर 45 घंटे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। चलते हैं आगे। देखो, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को वैधानिक स्वरूप प्राप्त हुआ है? पंचायती राज को, तो 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? 73वें के द्वारा पंचायतों को, जबकि 74वें के द्वारा आपके नगर पालिकाओं को। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कानून की किस धारा के अनुसार सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है? राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, धारा 3 के अनुसार, धारा 3 के अनुसार ये प्रावधान दिया गया है, सबको राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने UNO के द्वारा कब मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी? तो ये आपकी 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार आयोग 1948 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया? तो 1993 में इसको पारित किया गया था। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया? तो ये आपका धारा 21 हो जाएगा। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपका यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलते हैं आगे देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने PNDT एक्ट कब लाए? तो ये 1994 में आया था भाई, PNDT एक्ट। भाई कन्या जो भ्रूण हत्या है उसको रोकने के लिए PNDT एक्ट आया था, PNDT एक्ट। तो ये कब आया था आपका? ये 1994 में आया था, 1994 में आया था आपका। इसके बाद में तो आपके जैसे वो 2012 में पॉक्सो एक्ट आ गया, अनेक आपके एक्ट आए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से पता होने चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो चैप्टर है वो आपका आएगा सांस्कृतिक राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की संस्कृति अपन कवर करेंगे, जैसे तारकसी धातु के बारीक तारों से निर्मित प्रसिद्ध कहाँ की है? नाथद्वारा की है। तो ये सारे मैं अगले वीडियो में कवर करवाऊंगा, वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। तो बाकी अपन अगले वीडियो में 2 चैप्टर फिर कवर कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करेंगे, चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और अगर आपने जो अदर क्लासेज हैं, जैसे 6 से 12th की 10th की सारी बुकें मैंने करवा दी हैं, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, या आप जैसे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप ये सारी बातें कवर
कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपने इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।